अब उस गिरफ्त से निकल नहीं पाए, काफिर सारे आ गए। इस औरत ने इनाम अपना ले लिया, काफिरों ने इनको उठा लिया। जिन पर कभी काफिरों ने गलबा नहीं पाया, आज एक बीवी ने बेवफाई की, बीवी की बेवफाई ने काफिरों को मौका दे दिया। बीवी ने दौलत के लालच में अपने शोहर को फंसा दिया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, रोजे तो हम बराबर रख रहे हैं, लेकिन कैसे पता लगे, कैसे मालूम हो कि हमारा रोज़ा अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। परवरदिगार की बारगाह में हमारा जो रोज़ा है वो कबूल हो गया है। क्या निशानियां हैं? आज मैं आपकी खिदमत में वो निशानियां पेश करूंगा जिनसे बंदे को पता लग जाएगा। वो निशानियां बताएंगी कि रोज़ा बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गया है या कबूल नहीं हुआ है। क्या निशानियां हैं वो जिनसे पता लगे। माह रमजान आया, रोजे तो हमने रखना शुरू कर दिए, मगर याद रखना परवरदिगार आलम को किसी का भूखे प्यासे यूं ही रहना गवारा नहीं, पसंद नहीं। अल्लाह ताला तो चाहता ये है कि बंदे की नीयत में खुलूस हो, अल्लाह तबारक व ताला के लिए, खालिस रब की रजा के लिए उसकी इबादत हो, उसका रोजा हो। तो अब कैसे समझें कि हमारा रोजा कबूल हो रहा? नमाज पढ़ने वाले से पूछो, ए नमाज पढ़ने वाले तू बता, तूने सजदे किए, नमाज अदा की, तेरी नमाज अल्लाह ने कबूल फरमाई या रद्द कर दी, तुझे कैसे पता लगेगा? कोई भी अमल हो, उसके करने के बाद में कैसे पता लगे कि अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है? हज करने वाले ने हज किया, कैसे पता लगे कि हज कबूल हुआ? ज़कात देने वाले ने ज़कात दी, कैसे पता लगे कि कबूल हुई या नहीं हुई? मेरे अजीजों, इसका बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा फार्मूला है पता लगाने के लिए कि हमारा अमल कबूल भी हुआ अल्लाह की बारगाह में या कबूल नहीं हुआ। इसको पता लगाने के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है। मेरी बात को जरा तवज्जो से सुन लेना और खुद अपना मुहासबा कर लेना, खुद ये निशानियां देख लेना, पता लग जाएगा रोजा कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। क्या है वो निशानियां, कैसे पता लगेगा? तो जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने तौफीक रोजा दी, बंदे ने रोजा रख लिया, लेकिन रोजा रखने के बाद में इसने पूरे दिन अपने आप को खाने पीने से रोका, जिमा से रोका, बुराइयों से रोका, नमाज पढ़ी, अल्लाह की इबादत की, रब की रजा के लिए किया। इसको पता बड़ी आसानी से लग जाएगा। अब मैं पहले आपको ये बता दूं, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है, उसको कैसे पता लगेगा? फरमाया गया, एक वक्त की नमाज जैसे ही पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद में उसके अगले वक्त की नमाज का जब वक्त आया, अगर दूसरी नमाज के वक्त में इसे दूसरी नमाज अदा करने की तौफीक मिल गई तो समझ ले कि इसकी वो नमाज कबूल हो चुकी है। एक नमाज अदा करने के बाद में दूसरी नमाज की अगर तौफीक मिल गई, उसके अगले वक्त में नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो समझ लो कि अल्लाह ने कबूल कर लिया इबादत को। और ये बिल्कुल इसी तरह है, हमने अपने घर पे किसी को बुलाया, कोई हमारे घर पे मेहमान बन के आया, जब हमारे घर पे आया हमने उसको खिलाया पिलाया, वो भी बड़े कायदे करीने से रहा, उसके बाद में चला गया। अब दूसरी बार अगर हम उसको बुलाते हैं तो मतलब ये कि वाबस्तगी हो गई, ताल्लुक मजबूत, रिश्ता पक्का है, दोस्ती सलामत है। और अगर एक बार बुला के दोबारा में कह दिया कि भाई अरे छोड़ो, नहीं, मतलब ये है कि ताल्लुकात अभी कमजोर हैं। एक बार बुला तो लिया या वो आ गया, लेकिन दोबारा फिर उसको बुलाना पसंद नहीं किया जा रहा।
ये बिल्कुल इसी तरह है मेरे अजीजों। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने घर में बुला लिया, तू चला गया, लेकिन अब इस फिक्र में लग जा कि अल्लाह तुझे अगले वक्त में फिर बुलाए, फिर अपने घर में बुलाए, फिर इनवाइट करे, फिर रब तुझे बुलाए। मतलब ये रब के घर में तू नमाज के लिए जा तो इस अंदाज से जा कि अल्लाह ताला तेरे अंदाज को देखकर तुझे पसंद फरमा ले, तेरे रब से तेरा रिश्ता मजबूत हो जाए, तेरे रब से तेरा ताल्लुक मजबूत हो जाए। अगर तू अगले वक्त में जा रहा है तो समझ ले अल्लाह ताला ने तेरे अमल को कबूल कर लिया। यानी तूने एक बार नमाज अदा की, अगली बार फिर तौफीक सजदा मिल गई, अगले वक्त में फिर तौफीक सजदा मिली तो पिछली नमाज कबूल है। बिल्कुल इसी तरह बंदे ने रोजा रखा, आज रोजा रख लिया और कायदे से खुलूस के साथ में दिन गुजार लिया, इबादत भी करता रहा, खाने पीने से भी खुद को रोका, झूठ गीबत चुगली हसद बुग़्ज़ कीना से रोका, और उसके साथ साथ इसने अपने आप को तमाम बुराइयों से रोक कर, गाली गलोच से रोक कर इबादतें की, कुरान की तिलावत की, और फिर अगले दिन का रोज़ा रखने की तौफीक मिल गई तो समझ लेना कि अल्लाह ने पिछला रोज़ा कबूल फरमा लिया है। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। अगले की अगर तौफीक मिल रही है तो समझो पिछला कबूल, लेकिन उसमें यह बात जरूर ज़हन नशीन रहे कि सिर्फ आदमी ये कह के रोजा रख ले कि मुझे भूख नहीं लगती है, कोई नहीं, मैं तो आम दिनों में भी भूखा रह लेता हूं, मुझे प्यास नहीं लगती दिन में, मैं आम दिनों में भी प्यासा रह लेता हूं। तो अगर वो सिर्फ भूख और प्यास को अपना रूटीन समझकर सोच रहे चलो रख लो रोजा, कुछ नहीं, हमें तो ना भूख का एहसास होता ना प्यास का, और ना वो बुराइयों से रोक रहा, ना झूठ गीबत चुगली हसद किसी बुराई से नहीं रोक रहा अपने आप को, तो फिर अल्लाह को ऐसे किसी के भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत ही नहीं। याद रहे रोजा रखो तो रोजे के आदाब बजा लाओ, रोजा रखो तो इस अंदाज में रखो जैसे हमारे बुजुर्गों ने रोजे रखे, रोजे रखो तो इस अंदाज में रखो जैसे मेरे मुस्तफा के सहाबा ने रोजे रखे, रोजे रखो तो इस अंदाज में रखो जैसे मेरे आका के जानिसारों ने रोजे रखे। वो भी जानिसार तारीख में हैं कि जिन्होंने 6-6 महीने तक लगातार रोजे बगैर नागे के रखे, दिन में रोजा भी रहते थे, जिहाद भी करते थे, और रात में जब मुसल्ला बिछा के खड़े होते थे सारी रात अल्लाह की याद में गुजार दिया करते थे, बिस्तर पे कमर तक नहीं लगती थी उनकी। क्या लोग थे वो, क्या शान थी उनकी, क्या मकाम था उनका। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा करीम रोजे रखते हैं, सहाबा देखते हैं तो सहाबा भी आका को देखकर रोजे रखने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम इतने न रखो जितने मैं रख रहा हूं, हर वो काम तुम्हें करना नहीं है जो मैं कर रहा हूं, जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाए वो करो, जिससे तुम्हें रोका न जाए उसे करते रहो। हुजूर ने उम्मत पर बोझ नहीं डाला। अगर हुजूर ने कसरत से रोजे रखे तो उम्मत पर बोझ नहीं डाला मेरे आका ने कि तुम भी जो है कसरत से रोजे रखो, नहीं। रमजान के रोजे फर्ज हैं, ये तो रखने जरूरी हैं। इसके अलावा जितने नफली रोजे हैं उनको रखना चाहिए कि सवाब अल्लाह ताला बहुत अता फरमाता है, लेकिन अपनी तबीयत पर इतना ही बोझ डालें कि जितना आपकी तबीयत उसको बर्दाश्त कर सके। मतलब यह है आप जितना ज्यादा अमल कर सकते हो खुलूस के साथ उतना करें, कोई कबाहत नहीं, लेकिन ये याद रहे कि अपनी तबीयत पे बोझ नहीं बनाना है किसी भी अमल को। अगर तबीयत पे बोझ बन गया अमल, जो मुस्तहिब्बात हैं और नवाफिल हैं, अगर वो तबीयत पे बोझ और गिरा गुजर रहे हैं और फिर उस हालत में बंदा उनको कर रहा है, तो लुत्फ ही कहां रह गया उस इबादत में, कहां उसमें वो लज्जत और वो हलावत रह गई। खुलूस के साथ करो, फिर देखो उसकी लज्जतें, फिर देखो उसकी हलावतें, फिर देखो उसका मजा, फिर मजा आएगा रोज़ों में, फिर मजा आएगा इबादतों में।
भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। जिनका रिश्ता रब से मजबूत है वो थकते नहीं है, फिर उन्हें लुत्फ आता है, उन्हें मजा आता है। मैंने एक नाम पढ़ा, हजरत शमऊन, और उनके मुताल्लिक फरमाया गया कि उनके बड़े लंबे बाल थे, इतने लंबे कि जमीन तक, और उनको अल्लाह ने बड़ी ताकत से नवाजा था। और उनका हाल ये था, हुजूर ने अपने असहाब को ये उनके ताल्लुक से बताया। मेरे आका ने फरमाया कि उनका मकाम ये कि वो दिन भर जिहाद भी करते थे और रोजे से होकर, रोजा रख कर फिर दिन भर जिहाद करते थे और सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। काफिर चाहते थे इनको कत्ल करने, मगर कोई भी हरबा, कोई भी तदबीर, उनके काम, वो उनको किसी भी तरह से अपने काबू में नहीं कर पाते थे। काफिर थर्राते थे, उनसे कांपते थे। एक मर्तबा काफिरों ने मीटिंग की मशवरा किया कि क्या करें, इनको कैसे काबू में लें। ये काबू में नहीं आते, इनको कैसे अपनी गिरफ्त में, अपनी पकड़ में लिया जाए। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि उनकी बीवी को किसी भी तरह से बहकाओ और उनको पहले माल का, दौलत का लालच देकर बहका लो, फिर वो तुम्हें तरीका बता देंगी। अलगरज यही हुआ, उनकी बीवी को माल और दौलत का लालच दिया गया और वो दौलत के लालच में आ गई, फंस गई। और फिर उन्होंने कहा, काफिरों ने उनसे कहा कि तुम बस इतना करना है कि जब ये रात को सोएं, ये दिन में तो काबू में नहीं आते, किसी वक्त जब इनकी आंख लगे, जब ये सोएं तो तुम इन्हें जंजीरों में बांध देना, जकड़ देना, रस्सियों में जकड़ देना। उसने कहा ठीक है, कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। ये जब घर पे आ गए और फिर इन्होंने खाना वगैरह खाया, फारिग हुए, उसके बाद में रात हुई, फिर रात को अपनी इबादत में लग गए अल्लाह अल्लाह की। फिर एक वक्त आया कि जब ये सोए तो बीवी इंतजार में थी कब सोएंगे। जैसे ही इनकी आंख लगी, बीवी ने इनको जंजीरों से बांध दिया, रस्सियों से, मजबूत रस्सियों से बांध दिया। जब ये बेदार हुए, आंख खुली तो खुद को देखा रस्सियों में जकड़े हुए हैं, मगर ताकत अल्लाह ने वो अता फरमाई। अल्लाह का नाम लेकर जोर लगाया, झटका लगाया, सारी रस्सियां ऐसे टूट कर बिखर गईं जैसे कोई बारीक सा धागा टूट जाता है। पहली बार रस्सियों में बांधा बीवी ने, रस्सियों में जकड़ा, काबू में नहीं आए। इसने उन काफिरों से कहा, रस्सियों को तो इन्होंने बड़े आराम से तोड़ दिया, जैसे कोई धागे को तोड़ देता है। तो उन्होंने कहा जंजीरों में बांध दो। अगली मर्तबा फिर इसने जंजीरों में बांधा, और जब इसने बांधा, जब इन्होंने तोड़ा तो इन्होंने कहा कि ये किसने किया। तो कहने लगी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आपको अल्लाह ने कितनी ताकत दी है, बस आजमा रही थी। खैर कोई नहीं, नजरअंदाज कर दिया। दूसरी मर्तबा जंजीरों में जकड़ दिया इनको। ये जब इन्होंने उठकर देखा जंजीरों में बंधे हुए, फिर अल्लाह का नाम लिया, एक झटका मारा, सारी जंजीरें ऐसे बिखर गईं जैसे कि मानो कोई ये जंजीरें लोहे की नहीं, कोई प्लास्टिक वगैरह की या उससे भी ज्यादा कमजोर किसी धात की हैं या कागज की, समझो ये हैं, और इनको एकदम तोड़ दिया। इतनी ताकत, अल्लाह। अब जब जंजीरों से भी काबू में नहीं आए, रस्सियों से भी काबू में नहीं आए, तो बीवी ने सोचा अब क्या करूं। कहने लगी, मैं तो देख रही थी अल्लाह ने आपको ताकत कितनी दी है। तो बीवी ने फिर अपने शोहर को, चूंकि शोहर बीवी पे एतबार करता है, भरोसा करता है,
ये कहने लगी मुझे जरा इतना बता दो कि बड़ी बड़ी मजबूत रस्सियां आपके लिए कुछ नहीं, ये लोहे की जंजीरें आपके लिए कुछ नहीं, तो फिर कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे आप काबू में आ जाते होंगे। बात बीवी से हो रही थी, बस मोहब्बत में बात बता गए। कहने लगे कोई भी मजबूत से मजबूत रस्सी हो मुझे काबू में नहीं किया जा सकता उससे बांधकर, मजबूत से मजबूत लोखंड लोहे की जंजीरें हो मुझे उससे बांधकर काबू में नहीं किया जा सकता। कहने लगे बस एक तरीका है मुझे काबू में करने का। कहा क्या? कहने लगे जो मेरे बाल हैं, जो मेरे गेसू हैं, अगर इनसे मुझे बांध दिया जाए फिर मेरे बस की बात नहीं, फिर मैं काबू में आ जाऊंगा, फिर मैं अपने आप को इनसे आजाद नहीं कर सकता। बीवी को मिल गया राज, समझ गई कि क्या करना। अब इंतजार करने लगी कब सोएंगे। अगला मौका जैसे ही इसको मिला इसने वही किया, उनके बालों से गेसुओं से उनको बांध दिया। अब जब बेदार हुए खुद को बंधा हुआ पाया, अब नहीं उठ पाए, अब उस गिरफ्त से निकल नहीं पाए। काफिर सारे आ गए, इस औरत ने इनाम अपना ले लिया, काफिरों ने इनको उठा लिया। जिन पर कभी काफिरों ने गलबा नहीं पाया, आज एक बीवी ने बेवफाई की, बीवी की बेवफाई ने काफिरों को मौका दे दिया। बीवी ने दौलत के लालच में अपने शोहर को फंसा दिया। काफिरों ने फिर उनको पकड़ लिया और उनको फिर शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। कहने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे तारीख में नाम मौजूद हैं जिन्होंने सारे सारे दिन 6-6 माह तक रोजे रखे हैं, जिहाद किए हैं, इबादतें की हैं। अल्लाह ने फिर उन्हें शान भी ऐसी अता फरमाई, इतनी ताकत अता फरमाई। लोग समझते रोजा रखने से कमजोरी आ जाएगी। बाज लोगों का ख्याल है रोजे अगर रखेंगे मुसलसल कमजोर हो जाएंगे, तो डग्गा मारी के रोजे रखते हैं। 2 रख लिए, 2 छोड़ दिए, 3 रख लिए, 1 छोड़ दिया। इन्हें लगता है अगर लगातार मुसलसल रखे तो कमजोर हो जाएंगे। याद रखना, रोजा रखने से कभी कोई कमजोर नहीं होता, बल्कि रोजा रखने से बंदा ईमानी ताकत हासिल कर लेता है और गैबी तौर पर ऐसी कुव्वत और ऐसी तवानाई अल्लाह उसको अता फरमाता है जो दुनिया की ग़िज़ाएं खाकर भी नहीं मिल सकती है, जो दुनिया के तमाम चीज़ें, तमाम नेमतें खाने के बाद में नहीं आ सकती है। वो भूखे रहकर रोजे की हालत में गैबी तौर पर अल्लाह कुव्वत व तवानाई अता फरमाता है। जिस्म को भी अल्लाह कुव्वत व तवानाई अता फरमाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि परवरदिगार खालिक़े कायनात उसके ईमान को मजबूती अता फरमा देता है। फिर अल्लाह ताला बड़ा नवाजता है। जोहला का ख्याल है ये कि साहब कमजोर हो जाएंगे, जोहला का ख्याल है ये, मगर याद रखना हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने नवाजा बहुत है हमें। हम उम्मते मोहम्मद हैं। रमजान अल्लाह ने हमें अता फरमाया, रमजान की बरकतों से अल्लाह ने हमें माला माल किया है। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, बड़ा आपको लुत्फ आएगा, सुनेंगे, दिल से सुने। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, मेरे रसूल पाक का एहसान मंद है, मेरे रसूल पाक का एहसान मंद है। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है। और शेर सुनेंगे तो मचल जाएंगे।
राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया, राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया, राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया, राजी है जिससे दहर में महबूब किबरिया। अल्लाह को भी बस वही बंदा पसंद है, अल्लाह को भी बस वही बंदा पसंद है, अल्लाह को भी बस वही बंदा पसंद है। वल्लाह कायनात में जो भी बुलंद है, मेरे रसूल पाक का एहसानमंद है। और ये शेर खास तौर पर आपकी तवज्जो, आसी जो उनके दामन रहमत में आ गया, गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम, मगर जब उसे दामन रहमत मिल गया, हुजूर के दामन करम से वो वाबस्ता हुआ, मुंसलिक हुआ, तो फिर आसी जो उनके दामन रहमत में आ गया, आसी जो उनके दामने रहमत में आ गया, लुत्फो करम खुदा का उसी पर दो चंद है, लुत्फो करम खुदा का उसी पर दो चंद है, मेरे रसूल पाक का एहसानमंद है। अज़मत नबी की गोशे दिल से जुदा न कर, दिल में हुजूर की अजमत रहनी चाहिए। अगर दिल में हुजूर का प्यार नहीं, दिल मुर्दा है। अज़मत नबी की गोशे दिल से जुदा न कर, अज़मत नबी की गोशे दिल से जुदा न कर, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है। आशिक बन, बू लहब न बन। नबी की अजमत दिल में रहे, नबी की अजमत, नबी का एहतराम, नबी का अदब दिल में रहे, यही मेरे आला हजरत ने सिखाया। अजमत नबी की गोशाए दिल से जुदा न कर, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है, दरबू लहब के वास्ते तौबा का बंद है। हुजूर की अजमत दिल में रहे, हुजूर का प्यार दिल में रहे, फिर बंदा अपनी जिंदगी को संवारे, फिर बंदा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। खुदा की कसम जिंदगी बेहतर बनेगी, इनकलाब आएगा। और मेरे हुजूर के जानिसारों ने, मेरे हुजूर के सहाबा ने मोहब्बत का हक अदा किया है और जमाने को बताया कि मोहब्बत होती इस तरह से है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में चूंकि ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा हबीब तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। हुजूर जो दें वो ले लो, जिससे रोकें रुक जाओ। नमाज दें ले लो, रोजा दें ले लो, ज़कात का हुक्म दें ले लो। अगर मदीने वाले आका ताजदारे मदीना तुम्हें नेक अमाल की तरगीब दें ले लो,
हज का हुक्म दें, अगर साहिब इस्तिताअत हो ले लो, मगर याद रहे जिससे रोकें उससे रुक जाओ। झूठ से रोकें रुक जाओ, गीबत से रोकें रुक जाओ, बेहयाई से रोकें रुक जाओ, बेगैरती से रोकें रुक जाओ, हसद से रोकें रुक जाओ, कीना से रोकें रुक जाओ, चुगली से रोकें रुक जाओ, शराब से रोकें रुक जाओ। और जब हुजूर ने रोका तो सहाबा रुके किस अंदाज में, वो भी अंदाज बड़ा प्यारा है सहाबा का। हजरत अनस मेरे आका के प्यारे सहाबी, आप फरमाते हैं मैं छोटा था, ये उस वक्त की बात है कि जब तक इस्लाम में शराब को हराम नहीं किया गया था, यानी इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। फरमाते हैं जिस तरह आज हमारे यहाँ चाय के होटल्स होते हैं ना, इसके अलावा जिस तरह से चाय के होटल्स पर लोग बैठकर चाय पीते हैं, वहां पर चाय पिलाने वाला होता है, इसी तरह अरब में उस दौर में होते थे होटल टाइप, जिसको कहवा खाना बोलते हैं। हजरत अनस कहते हैं मैं वहां पर काम करता था, छोटा था, वहां पर लोग बैठकर शराब पीते थे। कहते मैं लोगों को शराब दिया करता था ले जाकर। फरमाते हैं मैं लोगों को शराब दिया करता था, लोग बैठकर शराब पिया करते थे, लेकिन एक आका का ताजदारे मदीना की जानिब से ऐलान किया गया, मुनादी ने निदा की, आवाज लगाई गई, ऐ ईमान वालों, ऐ मुस्तफा के गुलामों, आका का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, शराब को हराम कर दिया गया है। फरमाते हैं हजरत अनस मैंने देखा अगर किसी के हाथ में जाम था उसने वहीं छोड़ दिया, फौरन तोड़ दिया। अगर किसी के पास शराब का मटका था वहीं पे छोड़ दिया, फौरन तोड़ दिया। जैसे ही हुक्म आया, कानों में आवाज पहुंची कि इस्लाम में हराम हो गई शराब, मदीने वाले आका ने हराम कर दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया। बस लोगों ने उसी वक्त शराब के जाम फेंक दिए, मटके तोड़ दिए, सारे के सारे सहाबा तोड़ ताड़ के सब कुछ छोड़ के आका की बारगाह में हाजिर हो गए, हुजूर छोड़ दिया सब, हुक्म आपका है, अल्लाह का फरमान है, आपका ऐलान है, आपने सुना दिया फरमाने खुदा। याद रखना मेरे अजीजों, ये बड़ी गंदी चीज है शराब, और मेरे परवरदिगार ने कुरान मजीद में बाज़ाब्ता तौर पे फरमाया कि ये तुम्हारा काम नहीं, ये शैतान का काम है। क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया ये तो शैतान के काम हैं, जो तुम ये शराब जुआ इस सब चक्करों में लगे हो, ये तो शैतान के काम है, तो छोड़ दो इन कामों को, ये शैतान के काम है। सहाबा का मामला तो ये था कि आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह शराब तो हराम हो गई, छोड़ दी हमने, मगर आका वो बर्तन जिनमें हम शराब पिया करते थे या रसूल अल्लाह हमें वो बर्तन भी घरों में रखना गवारा नहीं, या रसूल अल्लाह उन बर्तनों को भी हम फेंक रहे हैं, वो बर्तन भी नहीं रखेंगे जो हराम चीज की याद दिलाए, जिन्हें देखकर हमें याद आए कि हम इन बर्तनों में शराब पिया करते थे। या रसूल अल्लाह जब शराब को छोड़ा है तो शराब की हर निशानी को मिटा देंगे। ये नबी के सहाबा का अमल था, मगर हमारा ये है कि हमारे मुआशरे में धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं लोग, धड़ल्ले से।
और दो दो चार चार की टोलियां एक साथ जाती हैं बियर बार में, वहां जाके ये शराबें पीते हैं। बेगैरती इस कदर हो गई, बेहयाई इस कदर हो गई, और शराब पीने के बाद में अक्ल जायल हो जाती है इंसान की। शराब उम्मुल खबाई से मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने के बाद ही तो बंदा जुआ भी खेलता, शराब पीने के बाद ही तो जिनाकारी की तरफ जाता, शराब पीने के बाद में उसके नशे में ही तो ये तमाम बुराइयों की तरफ जाता है। तो लिहाजा शराब को अगर छोड़ दिया जाए, सारी खराबियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, सारी बुराइयां खुद ब खुद बंदे के अंदर से निकल जाएंगी। तो शराब को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए। और इस्लाम के उसूल व ज़वाबित यही हैं। रब ने रोक दिया कि शैतानी काम छोड़ दो। तो अब हम अपने मुआशरे पे नजर डालें, हमारे यहाँ कितने शराबी हैं जो रमजान में रोजा, कई शराबी रख लेते हैं, कई शराबी तो फिर वो शराब के चक्कर में रोजा भी नहीं रखते। खुदारा अपने आप को बदलो। और जो रख लेते हैं वो इंतजार करते कब रमजान खत्म हो और कब हम अपनी उसी पुरानी तमाम चीजों में वापस से पहुंच जाएं। अल्लाह मुआफ फरमाए, बदलें खुदारा अपने आप को। ये शराब, ये तमाम चीजें, ये बेहयाई वाली काम, ये बुराइयां छोड़ दीजिए। अल्लाह ये मौका देता है हमें रमजान देकर के हम सुधारें खुद को। अल्लाह मौका देता है हमें रमजान देकर के हम बदलें खुद को। जानते हो अल्लाह ताला फिरौन को मौका दिया करता था। कितनी उम्र, कितनी लंबी बादशाहत। मियाँ हमने तो यहाँ तक अपने बुजुर्गों से सुना है 400 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजर गए, कभी सर में दर्द नहीं हुआ उसके। यहाँ तो जिस्म में बीमारियां इतनी हैं कि आदमी रोज दवाई खा रहा है। 400 साल तक कभी कोई बीमारी नहीं हुई। कांटों पे चलता था, नरम हो जाते थे कांटे, पैर में कांटा नहीं चुभता था। अब इसको तुम क्या समझोगे? ये अल्लाह ताला उसे मोहलत दे रहा था। और मोहलत क्यों दे रहा था वो भी जान लो। परवरदिगार मोहलत इसलिए दे रहा था कि वो रात के सन्नाटे में तन्हाई में कहता था, या अल्लाह रब तो तू ही है, खुदा तो तू ही है, मैं जानता हूं मालिक तो तू ही है, मगर मैं बस लोगों से अपने आप को खुदा कहलवा रहा हूं, सजदे करवा रहा हूं। रात के सन्नाटे में अर्ज करता था अल्लाह से। तो अल्लाह ताला उसे मौका देता था, चल ठीक है, इतना तो तू अभी जानता है कि मैं ही हूं रब, चल ठीक है तुझे मौका दिया, हो सके तो बदल अपने आप को, हो सके तो मोहलत है बदल अपने आप को। लेकिन उसने मोहलत के वक्त में खुद को नहीं बदला, फिर अल्लाह का अजाब उस पे आ गया। अभी मोहलत का वक्त है कि ले ये रमजान मिला है, बदल ले चल अपने आप को। शैतान को भी कैद कर दिया गया, बदल ले चल अपने आप को। अगर बदल लिया तूने इस मोहलत के वक्त में तो ठीक है, वरना अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। अल्लाह मौके दे रहा है कि तू जन्नती बन जा, जन्नती बन जा, जन्नती बन जा, दोज़ख से बच, दोज़ख से बच। अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा दोज़ख में जाए। तो खुदारा अपने आप को बदलें, अपनी जिंदगियों को बदलें। मोहब्बत में ज़मी भी आसमां मालूम होती है, मोहब्बत में ज़मी भी आसमां मालूम होती है, मदीने की गली रश के जिना मालूम होती है, मदीने की गली रश के जिना मालूम होती है। और मुक़द्दर उनके हैं जिनको बुलाते हैं मेरे आका, मुक़द्दर उनके हैं जिनको बुलाते हैं मेरे आका। मुझे तो अपनी किस्मत ना तवा मालूम होती है, मुझे तो अपनी किस्मत ना तवा मालूम होती है। और ये शेर बड़ा प्यारा शेर है।
हर आशिक के लिए। सुनाता है कोई जब भी शबे फुरकत का अफसाना, सुनाता है कोई जब भी शबे फुरकत का अफसाना, सुनाता है कोई जब भी शबे फुरकत का अफसाना, सुनाता है कोई जब भी शबे फुरकत का अफसाना, मुझे हिजरे नबी की दास्तां मालूम होती है, मुझे हिजरे नबी की दास्तां मालूम होती है। मदीने की गली रश के जिना मालूम होती है।